कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 श्री कृष्ण और बलराम के हाथों 17 बार हारने के बाद जरासंध और उसके साथियों की जैसे कमर टूट गई थी। सब बहुत दुखी थे, परंतु सब के सब योद्धा थे, परमवीर थे। इसलिए वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये उनकी अंतिम हार है। तुम्हारे कहने से हमने मथुरा पर एक बार नहीं 17 बार पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया है। और हर बार हमें ही मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हम जीत तो न सके, परंतु युद्ध भूमि में वीरों की भांति मर भी न सके। हम आपकी मानसिक अवस्था समझ सकते हैं सम्राट, हम समझ सकते हैं। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो बहुत पहले ही उसका मनोबल टूट गया होता, परंतु जरासंध वो परमवीर और साहसी योद्धा है जो 17 बार तो क्या 100 बार हार कर भी 101वीं बार फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है। परंतु भैया, क्या युद्ध करना आवश्यक है? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अंततः युद्ध में किसी को कोई लाभ नहीं होता। जितना भीषण और जितना बड़ा युद्ध होता है, उतनी ही बड़ी क्षति
दोनों पक्षों को उठानी पड़ती है। दूसरी बात यह विचार करने योग्य है कि हमारे पास मथुरा के मुकाबले कई गुना अधिक सैन्य शक्ति है, फिर भी हर बार हम क्यों हारते हैं? मथुरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हराती है? ये बात भी हम सब जानते हैं, परंतु उसे मानता कोई नहीं। क्षमा कीजिए, मैं आप सबसे छोटा होते हुए भी यह प्रश्न पूछने की धृष्टता करता हूं कि हम सब मन ही मन ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसी अनंत और अलौकिक दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं जो हमारे कई अक्षौणी सेना को इस तरह कुचल देते हैं जैसे कोई हाथी चींटों की कतार पर पैर रख दे। फिर हम उनसे युद्ध की बजाय संधि क्यों नहीं कर लेते? संधि? कृष्ण से संधि? हमारे दुश्मन से संधि? ये बात तुमने सोची कैसे राजकुमार रुक्म? ये बात तुमने सोची कैसे? राजकुमार शिशुपाल, कृष्ण आपका शत्रु नहीं बल्कि आपके सगे मामा वसुदेव जी का पुत्र है। हाँ। और मैं समझता हूं कि इस नाते का लाभ उठाकर यह काम आप ही को करना चाहिए कि दोनों पक्षों में संधि करा के इस वृथा और रक्तपात को रोक दें। राजकुमार रुक्म, लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार रुक्म वीरों की सभा में कभी नहीं बैठा पहले कभी भी। अन्यथा विदर्भ सम्राट महाराज भीष्म का पुत्र होकर ऐसी कायरता वाली बात कभी नहीं करता ऐसी कायरता वाली बात। राजकुमार रुक्म, जब एक क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि में पांव रखता है तो संधि की बात नहीं सोचता वो संधि की बात। वो केवल जीतने की बात सोचता है या फिर मरने की। दूसरा कोई भी मार्ग एक वीर के लिए नहीं है। अरे हार कर संधि करना तो मृत्यु से भी बुरा है, मृत्यु से भी बुरा। लड़ते हुए मरने में भी शान है मित्र, शान। परंतु संधि के लिए गिड़गिड़ाने में अपमान है, केवल अपमान और कुछ नहीं। इसलिए फिर कभी ऐसी कायरता वाली बात वीरों की सभा में मत करना, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री को तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए भी लाज आएगी मित्र, लाज आएगी। और रही बात कृष्ण से मेरे नाते की, तो असली नाता शरीर का नहीं होता, असली नाता मन से होता है, मन से। और मन से सम्राट जरासंध और मेरा नाता एक पिता पुत्र का है, क्योंकि सम्राट जरासंध मन से मुझे अपना पुत्र मानते और मैं उन्हें अपना पिता। इसलिए कृष्ण मेरा परम शत्रु है। याद रखना, कृष्ण मेरा परम शत्रु है, कृष्ण मेरा परम शत्रु है। इस समय काल हमारे विपरीत है, इसलिए कुछ समय शांत रहकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु जब काल हमारे दाहिने होगा तब हमारी विजय निश्चित है हमारी जीत। ताऊ भैया, लगता है कि अब हमें मथुरा नगरी को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा।
ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप मथुरा नगरी को छोड़ जाएंगे? हाँ क्रूर जी, परंतु क्यों? इसलिए कि जब तक हम मथुरा में रहेंगे, मथुरा संकट में रहेगी। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जरासंध को केवल हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहां रहेंगे, वो किसी ना किसी बहाने से आक्रमण करता रहेगा। परंतु प्रभु, अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति ही कहां रही है? कुछ दिन पहले हमारे गुप्तचर जो मगध से लौटे हैं, उनका कहना है कि इतनी बार आपसे हारने के बाद अब उसमें ना तो युद्ध करने की शक्ति है, ना ही साहस। उसके सब साथी ठंडे पड़ गए हैं प्रभु, ठंडे पड़ गए हैं। प्रभु, मैंने सुना है कि एक बड़ी सभा में उन्होंने यह निर्णय किया है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सब साथी अपने अपने राज्य को लौट जाएं और अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। अर्थात उन्होंने युद्ध का त्याग करने की बात नहीं की है, केवल परिस्थिति के बदलने की बात की है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मथुरा का संकट केवल टल गया है, अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं कन्हैया। मैं तो समझता हूं कि अब जरासंध के सारे साथी तितर बितर हो रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति जो संगठित थी वो बिखर गई है। इसके बाद वो फिर कभी इस ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, फिर आप जरासंध को नहीं जानते दाऊ भैया। वो एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि यदि आप तलवार से उसके 2 हिस्से कर दो और उन्हें मुर्दा समझकर उन हिस्सों को फेंक दो, तो वो दोनों हिस्से फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु, यह बात तो असंभव है। यह असंभव बात नहीं अक्रूर जी, यह सत्य बात है। वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। शरीर जुड़ा हुआ है? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया? शरीर का तो पूरा एक ही हिस्सा होता है। ये कोई खिलौना थोड़ी है जो 2 हिस्सों को जोड़कर बनाया जाए। परंतु उसका शरीर तो ऐसे ही बनाया गया है दाऊ भैया। वास्तव में यह एक विचित्र घटना है। उसके पिता महाराज वृद्धरथ की 2 पत्नियां थीं। छोटी के संतान थी, परंतु बड़ी रानी के संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। ओम क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय उत्पादय स्वाहा। लो, इस फल को खा लेना। प्रभु की कृपा से तुम्हें एक बड़े पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी।
बड़ी भाग्यवान हैं। भगवान करे जैसा महर्षि ने कहा है वैसा ही प्रतापी पुत्र आपके यहाँ जन्म ले। मेरे मन में एक बड़ा सुंदर सा विचार आ रहा है। वो क्या? क्यों न इस फल को हम दोनों ही बांट कर खा लें, तो दोनों के यहाँ एक एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। नहीं दीदी, ऐसा कैसे होगा? महर्षि ने तो आपको ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। परंतु उनके आशीर्वाद की शक्ति तो इस फल में ही है ना। देखो, महाराज दशरथ को अग्निदेव ने जो खीर दी थी, वो खीर तीनों रानियों ने खाई थी और तीनों के घर पर पुत्रों का जन्म हुआ था कि नहीं? हाँ। तो बस इस फल से भी ऐसा ही होगा। आओ, इसे हम आधा आधा कर लेते हैं। अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। परंतु 10वें महीने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए तो उन दोनों के शरीर आधे आधे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलवार से एक बालक को 2 हिस्सों में काट दिया हो। जब ये दोनों आधे आधे शरीर राजा के सामने लाए गए तो वो राजा बहुत दुखी हुआ। मुझे ये क्यों दिखाने लाए हो? क्या करूं मैं इन 2 टुकड़ों का? ले जाओ और फेंक दो किसी जंगल में इन्हें, ताकि किसी जंगली जानवर का तो पेट भर जाए इनसे। हाँ। महाराज की आज्ञा अनुसार सेवकों ने उन दोनों अर्ध शरीरों को ले जाकर वन में फेंक दिया। समय उस वन से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। उसकी दृष्टि उन दोनों अर्ध शरीरों पर पड़ी और उसने उन्हें उठा लिया।
फिर जरा राक्षसी ने वो बालक उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया, क्योंकि जरा राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की संधि करके उन्हें जोड़कर एक कर दिया था। इसलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। यह वही जरासंध है। इसके आज भी अगर दो टुकड़े कर दो तो वो दोनों टुकड़े तत्काल फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जरासंध है मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु कैसी नई चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? काल यवन कौन? यवन देश का राजा काल यवन। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ। प्रभु, उसकी कहानी बड़ी रोचक है और अद्भुत भी है। फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय जरासंध और शल्य भी उसी की बातें कर रहे हैं। शल्य उसे समझा रहा है कि यदि वो काल यवन को अपने साथ ले ले तो वो अवश्य हम पर विजय पा सकता है। सम्राट, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि काल यवन हमारी सहायता करने को तैयार हो जाए तो फिर मथुरा को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। महाराज शल्य, आप मुझे झूठी तसल्लियां न दीजिए। मैं आपकी बातें मानकर एक बार नहीं 17 बार अपने आप को धोखा दे चुका हूं। आज तक 17 बार पराजित होकर भी अभी तक जीवित हूं। इस बात को सोचता हूं तो कई बार मुझे अपने आप पर लज्जा आती है, लज्जा। मैं अब एक और पराजय की चोट नहीं सह सकता महाराज शल्य, नहीं सह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा परामर्श मत दीजिए जिसका परिणाम एक और पराजय हो। महाराज शल्य, यह समझकर बात कीजिए कि यदि इस बार भी पराजय हुई तो जरासंध वही युद्ध भूमि में आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या। उस कार्य में आप अकेले नहीं होंगे सम्राट, आप अकेले नहीं होंगे। यदि ऐसा अवसर आया तो मैं अपनी माता के दूध की सौगंध खाकर आपको ये वचन देता हूं कि आपका ये मित्र शल्य वहीं आपके चरणों में आपके साथ ही मरा हुआ पाया जाएगा। महाराज शल्य। हाँ सम्राट, हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए कि हर पराजय की जितनी गहरी चोट आपके दिल को लगती रही उससे कहीं अधिक गहरी चोट मेरे दिल पर भी लगती रही। वैसे ही गहरे घाव मेरे दिल में भी सुलग रहे हैं।
जैसे आपके दिल में सुलग रहे हैं। इसलिए इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। परंतु महाराज शल्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती। महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे एक झूठा सपना हो। परंतु ये सपना नहीं, ये सपना नहीं है सम्राट, ये एक सत्य है। ये सत्य है, एक ठोस सत्य है। इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है सम्राट, बड़ी विचित्र कहानी है। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। परंतु महाराज शल्य, वो ऋषि कौन थे? ऋषि शेषिरायन। शेषिरायन? शेषिरायन कौन? त्रिगत राज के कुलगुरु शेषिरायन, जो महामुनि गर्ग के गोत्र से होने के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहलाते हैं। एक समय की बात है कि महामुनि शेषिरायन किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक योगी का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में उनके साले ने हंसी हंसी में उन्हें नपुंसक होने का ताना दे दिया। नपुंसक। मुनि इस ताने से बड़े विचलित हो गए। तुम नपुंसक हो, 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 तुम नपुंसक हो। उसी विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि ने निश्चय किया, वो एक ऐसे पुत्र को पैदा करेंगे जो संसार में अजय हो, जो ऐसा वीर शिरोमणि हो कि संसार में कोई योद्धा उसे जीत ना सके। बस ऐसा वर पाने के लिए मुनि भगवान शिव की आराधना में लग गए और कई वर्षों तक वे बड़ी कठोर तपस्या करते रहे।
अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ही उनके सामने प्रकट हो गए। हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं। मांगो, जो मन में आए वरदान मांग लो, हम प्रदान करेंगे। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की पीड़ा और मेरे हृदय की आकांक्षा आप भली भांति जानते हैं। उस क्षत्रिय सभा में मुझ पर जो आक्षेप किया गया है, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूं। सो हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो, जिसे संसार में कोई योद्धा हरा न सके, सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाए। ब्राह्मण पुत्र होकर भी जो ऐसा वीरवान हो और शूरवीर हो कि कोई क्षत्रिय वंशी उसका सामना न कर सके। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। वत्स, हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं कि तुम्हारे वीर्य से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो संसार में अजेय होगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। ये वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे हृदय में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है, इसलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारा ठाट बाट एक राजा की भांति हो जाएगा। तथास्तु। चलता चलता वो एक बड़े झरने के पास पहुंचा। दैववश उसी समय रंभा नाम की एक अप्सरा उस झरने में स्नान कर रही थी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उसे देखता ही रहा।
देवी, तुम कौन हो? ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखी। मैं इस धरती की नहीं हूं। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अप्सरा हूं। आकाश मार्ग से जाते जाते इस सुरम्य और सुंदर स्थान को देखकर जल क्रीड़ा करने का लोभ हुआ, इसलिए झरने में स्नान करने चली आई। ये मेरा ही सौभाग्य था कि तुम्हारे मन में इस धरती पर उतरने का संकल्प उठा, ताकि मुझे ऐसे अनुपम सौंदर्य के दर्शन हो। हे महामानव, आप कौन हैं? अवश्य ही कोई विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि पृथ्वी के पुरुषों में मैंने ऐसी कांति, ऐसा तेज और ऐसा सौंदर्य किसी में नहीं देखा। हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ कांति, तेज, सौंदर्य, यहां तक कि ये शरीर मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। ये मुझे भगवान शिव के वरदान से मिला है। भगवान शिव के वरदान से? अवश्य ऐसा ही होगा, तभी तो आपके मुख से दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने ये वरदान आपको नहीं, मुझे दिया है, जो आपको यहां भेज दिया है, ताकि मैं आपकी सेवा करने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। उन दोनों के संजोग से इस बालक का जन्म हुआ, जो आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज करता है। परंतु ये बालक यवन देश कैसे पहुंच गया? उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। अब मुझे आज्ञा दो। कहां जा रही हो? अब मुझे अपने लोक में वापस जाना होगा। क्यों? हम इस धरती के प्राणी नहीं हैं। हम यहां सदा नहीं रह सकते। यही हमारी विवशता है। और ये बालक? ये इस धरती का मानव है, इसलिए ये मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। अपनी धरोहर संभालिए।